your seat. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, Aditya Kumar Bhaiya. Sir, Anubhav. Anubhav, are you Anubhav Kumar? No. Yes, sir. Anubhav? Yes. अनुभव चक्रवर्ती। Yes, sir. क्या तुम अनुभव का मीनिंग बता सकते हो? अनुभव क्या होता है? अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस करना होता है। एक्सपीरियंस करना होता है। तो आप कुछ क्या क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक? कितने एज हो गए आपके? सर मेरा अभी 23 चल रहा है। 23 चल रहा है। इस 23 साल में क्या आपने अनुभव गेन किया, कुछ बता सकते हैं? कुछ ऐसा बहुत अच्छा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो मीन ऐसा लग रहा है, जिंदगी में क्या अनुभव किया? किस बारे में? किसी बारे में जो आपको लगता है ये मैंने अनुभव किया, आपको जो लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमने अनुभव किया, इससे आगे जिंदगी में। सर कॉलेज के टाइम में ऐसा कई बार हुआ है कि हम मतलब कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे जिसमें कि हम पार्टिसिपेट करते थे, तो धीरे धीरे होने लगा कि हम वॉलंटियरिंग भी करने लगे, और धीरे धीरे जब फैमिलियर होते गए तो फिर धीरे धीरे हम वॉलंटियरिंग को लीड करने लगे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई प्रोग्राम हो रहा है, यानी लीड करना आपने सीखा अभी तक के कॉलेज में। ठीक है, बहुत अच्छा। वो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम मनोज चक्रवर्ती है, हम रांची के छात्र हैं। हम अपना स्कूलिंग जेबीएम शामली रांची से किए, हम अपना ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स से सेंट जेवियर कॉलेज रांची से किया। और सर मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सर 1944। 1944 आज़ादी के पहले हुआ था। ओके, अभी कौन है वहाँ? उसके मेन हेड प्रिंसिपल होते हैं या फादर हैं? सर वहाँ प्रिंसिपल होते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल प्रोजेक्ट? जब आप पढ़ रहे थे उसमें प्रिंसिपल कौन थे? सर नाम याद नहीं पड़ रहा है। नाम नहीं है, अच्छी बात है। आपका बॉटनी और सर? जी सर। ठीक है, आप हमको बॉटनिकल में बता सकते हैं राइस का, व्हीट का? वीट का सर ट्रिटिकम एस्टिगम। ये ट्रिटिकम एस्टिगम दोनों क्या है, किस नाम से पड़ा है? सर ट्रिटिकम जीनस नेम है और एस्टिगम स्पीशी नेम है। अगर वीट का और कोई स्पीशी होगा तो ट्रिटिकम कांस्टेंट रहेगा और पीछे का नाम चेंज होता रहेगा। चल होते रहे। ऑनियन का क्या नाम है बॉटनिकल में? सर नहीं आता। ओके सर। अनुभव, आपका रिजल्ट तो अच्छा ही रहा, लेकिन आप कौन सा सब्जेक्ट में आप बोले? बॉटनी। तो आपका बायोडाटा मेंशन नहीं किया था। चाहे नहीं हो, आप बैंकिंग के बारे में तो आपको जानकारी थोड़ा बहुत जरूर किए होंगे। जिस बैंक में आप आ रहे हैं उस बैंक का बारे में? झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एज ऑन डेट में कौन है? सर नाम याद नहीं है। नंबर ऑफ ब्रांचेस? सर 443। हाँ 443। कितना डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है? सर 24 डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के। क्रॉप लोन के बारे में आइडिया है आपको? सर हाँ सर थोड़ा बोलिए। सर बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के बेसिस पे फार्मर्स को, वो उनका ज़मीन सब देख के। और सर जनरली वो मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि क्योंकि झारखंड में पानी वगैरह उतना अच्छे से रेनफॉल होता नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो काफ़ी बार ये एनपीए हो जाता है। तो सर तो दो टाइप से होता है सर, एक शॉर्ट क्रॉप एक लॉन्ग क्रॉप। शॉर्ट क्रॉप के लिए सर 2 हार्वेस्टिंग सीजन तक देखा जाता है कि वो इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना एनपी हो जाता है। लॉन्ग क्रॉप के लिए 1 हार्वेस्टिंग सीजन। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा हट के पूछ रहे हैं जो कि आपके बायोडाटा रिलेटेड ही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है यहाँ। आप बोले आपका थोड़ा सा भी बोले लीडरशिप क्वालिटी है आपका, इंटर्नशिप वगैरह क्या आप कुछ किए हैं, वॉलंटियरिंग वगैरह किए हैं। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर? सर एक गुड लीडर का 2 मेजर क्वालिटी होता है। पहला कि वो स्ट्रेस न ले, क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट सभी सिचुएशन में हम देखिए कि कोई भी अगर कोई प्रोग्राम या वगैरह को हम कर रहे हैं तो ऐसा हर बार हुआ है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, ऐसा कभी नहीं होगी परफेक्ट रहा है। तो सर उस वक्त कई बार के स्टूडेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं और वो अपना सीनियर के पास हर वक्त चले जाते हैं, तो सर वो सही नहीं हर वक्त जाना।
कभी कभार जाना ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन तो जनरली खुद हैंडल करना चाहिए। ओके, तो अभी वो स्टूडेंट वाला किस्सा भूल जाइए। ना सपोज यू आर ब्रांच मैनेजर, वहाँ आपको बहुत तरह का टारगेट वगैरह दिया है कि इतना लोन बढ़ाना है, इतना एडवांस बढ़ाना है। तो आप जो बोले सही, इसमें और कुछ क्वालिटीज़ होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। बात आप सही बोले, स्ट्रेस मैनेजमेंट हर एक लेवल में हर एक जगह ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुने हैं? जी सर। क्या है? सर रिकरिंग डिपॉजिट एक टाइप का टाइम डिपॉजिट होता है, जिसमें कि हर मंथली या फिर हर कुछ समय के बाद पैसा डिपॉजिट किया जाता है, और वो एक फिक्स टाइम के बाद उस पैसा को साथ में इंटरेस्ट के साथ वापस दिया जाता है। अच्छा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? प्रेजेंट रेट कितना है? सर प्रेजेंटली रेपो रेट 4% पे चल रहा है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे चल रहा है। रेपो रेट मतलब कि जब आरबीआई किसी दूसरे बैंक को लोन देता है तो जो इंटरेस्ट रेट पे देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और जब कभी बैंक आरबीआई को अपना पैसा डिपॉजिट देता है तो फिर वो उसको रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट रेट पे देता है। आप और अलग रांची में ठहरे रहे हैं, आपका Yes, बेटा है, तो रूरल आरआरबी में जाने से आपको रूरल पोस्टिंग बहुत होगा। हाउ यू कैन एडजस्ट? सर रूरल जगह में हम काफ़ी बार रहे हैं। हर बार जब भी दुर्गा पूजा होता है, चूँकि हम बंगाली है तो हम गांव तरफ जाते रहते हैं। मम्मी का गांव में तो पापा का गांव, हर लगभग जाते रहते थे। मतलब एक से 1.5 वीक के लिए दुर्गा पूजा इतना हमेशा जाते हैं। गर्मी छुट्टी में भी जाना आना लगा ही रहता था। तो सर वो किया हम। ओके, खाली थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा झारखंड का विलेज और रूरल, आपका वेस्ट बंगाल का विलेज। सर पापा का फैमिली मेरा झारखंड से ही है, मम्मी का फैमिली है ना, आप जहाँ तक झारखंड के कोई रूरल एरिया के बारे में आपको जानकारी है? जी सर, चंदन केरी के पास वहाँ मेरे दादी जी का घर है। तो ओके, ठीक है। आप ये बताओ कि आरटीजीएस, एनईएफटी? जी सर। सर आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। दोनों एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है। ओके, व्हाट इज लैन? सर आप कंप्यूटर पे कोई कोर्स जरूर किए होंगे, क्योंकि अभी तो ये कंपलसरी कर दिया है। सर 10th में मेरा कोर्स किया हुआ है। अलग से कुछ नहीं किया? अलग से नहीं किया। लैन वैन के बारे में जी सर। जानकारी है? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, ठीक है, इतना ही आपका भी जानना चाह रहे हैं। बैंक में जनरली कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है? बैंक में श्योरली नहीं बोल पाएंगे। ओके, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? सर मेरे को लगता है वैन होता होगा, क्योंकि सर एक लगता है ब्रांच ये तो वानी होगा, क्योंकि लोकल एरिया जब आप बोलने जा रहे थे डेफिनेशन हम आपको रोक दिए। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? सर लोकल एरिया मतलब कोई छोटा सा रीजन में जब कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है आपस में, उसको कहते हैं छोटा सा एक ऑफिस, जैसा NIBM है, सर का है, सर के पास में है, उसके साथ कनेक्टेड है, वो उधर जो करेगा सब व्यू करके देख के अगर उसको वेरीफाई या चेंजेस करना है कर सकते। तो नेचुरली चूंकि आपको नेटवर्क ज़्यादा है ब्रांचेस में, ग्रामीण बैंक में थोड़ा कम है, नेशनलाइज बैंक में और ज़्यादा है, तो आपको वानी यूज़ होगा। ओके, अच्छा, आपको व्हाट इज गोल्ड लोन के बारे में कुछ जानकारी है? क्योंकि ये सब आपको रूरल ब्रांचेस में जरूरत गोल्ड लोन का ज़्यादा नहीं जानकारी। कुछ थोड़ा बहुत बेसिक जी सर थोड़ा सा है, बताते जाइए। गोल्ड लोन में सर अगर किसी को लोन चाहिए होता है तो वो काफ़ी तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस ग्रुप हो गया। वो लोग गोल्ड लेते हैं और उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। फिर वो बोलते हैं वो पैसा को इंटरेस्ट के साथ चुकाते रहिए, वरना फिर गोल्ड जब्त हो जाएगा। मतलब एज अ कोलेक्टर रखते हैं। ओके, ठीक है। आप ये बताओ कि आपका आर यू यूजिंग ATM? जी सर। बट आप ATM से कौन कौन सा काम कर सकते हैं? सर ATM में 2 टाइप का काम किया था, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जिससे पैसा का या तो निकाला जाए या फिर डिपॉजिट किया जाता है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपको हो सकता है बैंक में कितना ये है चेक कर सकते हैं, कितना आपके पास पैसा है अकाउंट में वगैरह सब चेक कर सकते हैं।
और कोई या फिर आप password change कुछ कर नहीं कर सकते सकते हैं। आजकल का लड़का लोग तो बहुत कुछ करता है, ऑनलाइन परचेज हमेशा करते रहता है, सर तो वो आप करते हैं ना? ऑनलाइन परचेज हम जनरली कैश ऑन डिलीवरी कराते हैं। नहीं कराते, लेकिन ये सबका जानकारी आप कुछ दुकान में किराया लिया, बिग बाज़ार, रिलायंस में जाके सामान खरीदते हैं तो आप उसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? हम सर कैश से ही करते हैं, ऑनलाइन करने के लिए फिर पापा मेरी मम्मी जाती है। देखिए आपका मामा पापा ज़्यादा एडवांस है आपसे। ओके चंद्रा जी, आपको इस सब बारे में जानकारी होगा, क्योंकि कस्टमर आपसे पूछ सकता है, आपको जानकारी होगा तभी तो देंगे। आप अपने यूज़ करके अगर रखते तो अभी आपको ये फ़ायदा होता। अगर आपको कस्टमर आके पूछेगा कैसे होता है सब बता दीजिए, उसमें मैंने आपको स्थिति में होना चाहिए कि आप बता सकते। ठीक है चंद्रा सर। अनुभव, हमको एक बात बताइए आप कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 पिलर पे खड़ी है, स्टैंडिंग ऑन 4 पिलर्स। व्हाट आर दोज पिलर्स? सर हम लोग का फाइनेंशियल देश की सिस्टम अर्थव्यवस्था पूरी पूरी चार रेगुलेटर्स पे खड़े हैं। हाँ, पिलर पे, स्तंभ पे। पिलर जिसको बोलते हैं स्तंभ, कौन है, कौन कौन है? सर 4 रेगुलेटर्स पे खड़े हैं। बोलो आप रेगुलेटर। सर RBI, सेबी, PFRDA। रेगुलेटर तो जो चीज़ है उसका रेगुलेट करने वाला का नाम हुआ ना, लेकिन कौन है? जैसे बोल रहा RBI तो बैंकिंग हो गया उसका, सर हाँ, IRDAI तो इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और आगे बढ़िए। PFRDA प्रोविडेंट फंड हो गया। प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड हो गया, और कौन सा ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जो ग्रामीण बैंक में नहीं होता है, कमर्शियल बैंक में? तो आप मुझे बताओ, आपने नाम सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सुना है? स्वयं सहायता समूह का नाम। ये इसका आर्किटेक्ट का नाम क्या है? किसने इस कंसेप्ट को दिया था? किस अपने देश का है कि बाहर का है? सर देशी का। अच्छा आगे बढ़िए। इस स्वयं सहायता समूह में कितने मिनिमम मेंबर और मैक्सिमम मेंबर होते हैं? सर मिनिमम आई थिंक 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20। आप किसी बैंक का नाम बता सकते हैं जिसकी फोकस इसी पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे? सर RBI। नो। और कोई बैंक ऐसा बैंक जिसके चेयरमैन भी उसी सेक्टर से आए हैं, उसी से उत्पत्ति उनकी हुई? एक बात बताइए मुझे, अगर कोई बैंक फेल कर रहा है तो किसी डिपॉजिटर का कितना पैसा सेफ है उसमें? सर 5 लाख। किस स्कीम में कैसे बच जाएगा 5 लाख? सर DICGC सर इंश्योर करता है डिपॉजिट। तो DICGC के लिए जो प्रीमियम देता है कौन देता है? सर कस्टमर ही देता है। नहीं, 12 पैसा पर हर 100 रुपया में। डिस्काउंट देता है बैंक। आप मुझे एक बात बताओ कि आप सेविंग्स बैंक में कितने बार मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हो एक महीने में बचत खाते से? कितने तरह का ATM होता है? सर 4 तरह के ATM। कौन कौन? ऑरेंज लेवल ATM, वाइट लेवल ATM, नॉर्मल ATM क्या है? मुझे एक बात बताइए कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है? सर डेबिट कार्ड में पैसा सेविंग्स अकाउंट से कटता है। क्रेडिट कार्ड में अगर किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसको अलग से लोन का फैसिलिटी उपलब्ध है। अगर मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट है तो क्या मुझे डेबिट कार्ड मिलेगा? मेरे पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, सेविंग्स में नहीं। सर मिलेगा। कैसे मिलेगा? सर आप तो काम कर रहे होंगे ना, तो फिक्स्ड डिपॉजिट है मेरा, तो मान वो लीजिए तो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट है और हम ATM लेना चाहते हैं तो बैंक देगा कि नहीं देगा? फिक्स्ड डिपॉजिट पे नहीं देगा सर। नहीं आपके देगा। पास काम होना चाहिए, मतलब
लोन लेने का जो प्रोसेस है, एटीएम बोल रहे हैं, एटीएम कार्ड काम का डेबिट कार्ड, हाँ, नहीं लोन सर, लोन कहाँ मांग रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट फिक्स होता है वो वजह से। नहीं देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इम्यूनिटी पॉलिसी जो है इसमें कितने मेंबर हैं? सर 6 मेंबर, 6 में 3 की साइड से 3 की साइड से। सर 3 आरबीआई के साइड से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 का नाम बताइए आरबीआई साइड से। सर शक्ति, श्री श्री लगाइए। शक्तिकांत आजाद जी, श्री माइकल डी पात्रा जी। ठीक है, चलिए इधर आइए। जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हैं वो लोग कौन है? सर नहीं आपके नाम। जानना पड़ेगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। एक बात बताइए मुझे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क है? सर जब महंगाई जब किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जब प्राइस डिक्रीज होता है कैसे मेजर करते हैं उसको इन्फ्लेशन? सर सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या फर्क है? सर सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे कि कंज्यूमर तक कोई गुड पहुंच रहा है तो वो उसमें कितना प्राइस का इजाफा हो रहा है। Who are authorized to measure this? Name the company or concern. किसी देश के कंट्री को जब अपने मुद्रा का बार बार अवमूल्यन करना पड़ता है, डिवेल्यूशन करना पड़ता है, तो क्यों करता है? कोई देश बार बार अपने मुद्रा का डिवेल्यूशन करता है, क्यों? सर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। मुद्रा के अवमूल्यन से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। सर करेंसी का वैल्यू घटता है, तो पहले जो चीज़ ज़्यादा दाम में बिक रहा है अब वो चीज़ कम दाम में बिकेगा बाहर देश में। दाम से सिर्फ आपके पास क्वालिटी वाली सिर्फ सामान होगी तब कोई खरीदेगा। तो कंपटीशन में ये चीज़ काम आता है। ओके, मुझे एक बात और बता दीजिए आप, बेसिक डिफरेंस इन फंक्शन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है? सर आईएमएफ उन कंट्रीज को हेल्प करता है जिन लोग को इनका कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को लोन देता है जिसमें डेवलपमेंट का जरूरत है, जैसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा लोन कहाँ है, किस तरह की कंट्री में? सर लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्री में आता है। मुझे बता सकते हैं कि अभी कोरोना का एपिडेमिक जो हुआ है, पैंडेमिक हो गया पूरी दुनिया में फैल के, इसने पूरे दुनिया की इकोनॉमी को कितना हद तक नुकसान पहुंचाया? यूएस डॉलर। नहीं, किसी टर्म इंडियन रुपीज में बताइए, जैसे बताना आपको बताइए किस हद तक नुकसान पहुंचा और कैसे कैसे, 2-3 पॉइंट बता दीजिए। सर पहले तो फाइनेंशियल लॉस हुआ कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा, पहले। दूसरा कुछ कंट्रीज का इमेज लॉस हुआ है। इमेज? जी सर, क्योंकि जैसे इंडिया के साथ हुआ तो कोवैक्सीन, बहुत सारे कंट्रीज कोवैक्सीन को मान नहीं रहा था, तो वो इंडियंस के लिए खतरा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में इंडियन जा नहीं पा रहे थे, तो बाकी कंट्रीज वाला तब तो मान लिया। अब मान लिया, लेकिन तब नहीं माना था। बहुत कंट्री ऐसा है जिसका अपना कोई वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन है ही नहीं, तो वहाँ इमेज का मामला कहाँ है? वहीं इमेज का तो मामला नहीं है। सर जितना भी मेजर कंट्रीज है, बड़े कंट्रीज, उनका है, लेकिन लोअर कंट्रीज का नहीं है, तो उन लोग का बात वैसे भी। आपने नाम सुना है एमएसपी? किसी किसी फसल का एमएसपी डिसाइड होता है हर साल, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्राइटेरिया होता है उसका? गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना अभी कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से एमएसपी डिसाइड होगी, और कितने क्रॉप हैं जिस पर एमएसपी लागू होता है? सब पर लागू नहीं होता, सेलेक्टेड क्रॉप। कितने टोटल नंबर ऑफ क्रॉप हैं? मिक्स फार्मिंग बता दीजिए एक क्वेश्चन। मिक्स फार्मिंग, जब एक एरिया में कोई खेती करता है तो वो पहले एक सीजन में एक खेती कर लिया, फिर नेक्स्ट सीजन में सब वो दूसरा खेती करता है, फिर अगले सीजन में वो अलग खेती करता है। मिक्स बोलते हैं। How can you define relay cropping? Relay cropping. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में कुछ जानते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र, ओके। अनुभव थोड़ा सा अपने कॉलेज के बारे में जानना, बॉटनी के बारे में तैयारी कर लेना, ठीक है? ये सब जरूरी है, नॉलेज आपके तुरंत कम है, बट इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा होगा, ठीक है सर? सुरजीत सर, अनुभव थोड़ा बैंकिंग नॉलेज तो ठीक है, और थोड़ा सा रिटर्न से बेस्ट करना है। लो कब है इंटरव्यू? एवरेज या सर 14th को
14 अभी टाइम है। हाँ, रांची में होगा जरूर। यस सर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ट्राई यस करो। सर। जब इन्होंने पिलर बार बार बोल रहे हैं तो आप रेगुलेटरी पीछे मत काटिए, पिलर के बारे में याद कीजिए और पिलर के बारे में बताइए। क्या सर बिल्कुल। आप सर बता दीजिए। हाँ, बस वही आप करो। और दूसरा चीज़ है थोड़ा सा आईटी रिलेटेड, थोड़ा एटीएम जो आईटी प्रोडक्ट है हमारा, इधर पूरा आपका थोड़ा सा तैयार उसको अच्छा आप तैयार खुद काहे नहीं करते? अरे खुद यूज़ कीजिए, तो- सब ना आप का तो जानकारी बहुत सारी बात लिखा हुआ है, क्लास में सब बताया है, हम्म। तो जाके गो थ्रू कीजिए। हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे कमी है हमको, कम है, लेकिन कम है। उसको आपको और अच्छा करना है। ठीक है? तो ध्यान देना है ये कि सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट रोज रोज हो रहा है ऑर्गेनिक बैंकिंग के क्षेत्र में, उसमें अपडेट रहना। कितने दिनों पर एमएसपी होता है, कौन कौन फसल में है, मल्टी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, कितने दिनों पर मीटिंग बैठती है, कौन कौन उसके मेंबर हैं, ये सब बहुत ही करंट होना चाहिए, लेटेस्ट। उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम जवानी पर आ रहना चाहिए। और कंफ्यूज नहीं करना है। जो क्वेश्चन अगर नहीं आया सीधे स्ट्रेट पे बोल देना सॉल्व से, कोई टेंशन नहीं चेहरे बुलाना। 2-3 क्वेश्चन जवाब नहीं देने से घबराहट की बात नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तैयारी थोड़ा करने की आवश्यकता है, रिजल्ट अच्छा आएगा, चिंता नहीं करना है। जो क्वेश्चन तैयार समझ गए क्या करना, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम थैंक यू सर।